गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस करंट अफेयर प्लस इसमें होगा रीजनिंग। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। आज के बाद अब वीडियो मिलेगी आपको 29 तारीख को, क्योंकि 28 तारीख तक मेरे 2 एग्जाम हैं। ठीक है, कल का भी एग्जाम फिर 28 का है, तो 29 को देंगे। और करंट अफेयर जितने छूट जाएंगे ना वो करा देंगे हम धीमे धीमे। ठीक है, कुछ कुछ लेके वीडियो में करा देंगे, उसका चिंता मत करना। अपेक्षा का अर्थ क्या है, और इसमें ना 60 क्वेश्चन लिए गए, तो थोड़ा सा धैर्य बनाना। अपेक्षा का अर्थ क्या है? अपेक्षा का मतलब होता है आकांक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? आकांक्षा। अगर आपसे कहे कि अपेक्षा का विलोम क्या है, अगर आपसे पूछता विलोम क्या है, तो ये हो जाता है उपेक्षा। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, अब कह रहा है इसमें बीचों बीच में समास। समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, याद रखना। कभी भी दो शब्दों की द्विरुक्ति हो जाए तो वहां पे अव्ययीभाव समास होता है। आंसर हो जाएगा ए। इसमें पहला या पूर्व पद प्रदान होता है। ठीक है, याद रखना। द्वंद्व समास में ना योजक चिन्ह का यूज होता है। आंसर ये बता दिया। नेक्स्ट, वह ताजमहल कितना सुंदर है, तो वाक्य का भेद ना किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। 8 भेद होते हैं, 4 ये लिख रखे हैं, 4 और हैं। उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कौन से रह गए। तो देखो ये चिन्ह आ रहा है ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो ये हमेशा विस्मयवाचक में आता है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अच्छा ताजमहल में पूछ ले कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। सुंदरता क्या है? सुंदर होना क्या है? गुण है। क्या है? गुण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट, सत्संग करो सदाचारी बनो, तो ये ना वही अर्थ के आधार पे 8 प्रकार जो बताए ना, तो इसमें मैं क्या दे रहा हूँ? आज्ञा। सत्संग करो सदाचारी बनो, आंसर है बी। नेक्स्ट, अच्छा संकेतवाचक में कैसे बदलोगे इसे? संकेतवाचक में ऐसे बदला जाएगा, सत्संग करोगे तो सदाचारी बनोगे, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत। क्या कहेंगे? अनंत, ए। नेक्स्ट, अच्छा ये जो अच्छत लिख रहा है ना, अच्छत का मतलब ना चावल होता है। जो चावल का यूज हम ना पूजा पाठ में करते हैं उसे अच्छत बोल देते हैं फिर। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चुईया, मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, इसके पीछे ना आता है, और ये लक्षणा शब्द शक्ति है। खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, शांत रस का स्थायी भाव बताना है, तो देखो रस 8 होते हैं। चलो ये छोड़ो, 8 होते हैं, कितने होते हैं इस पे ध्यान मत दो। निर्वेद इसका स्थायी भाव है। क्या है स्थायी भाव? निर्वेद। अच्छा श्रृंगार शुद्ध लिखना सीख लेना, इसी तरीके से लिखा जाता है श्रृंगार। बहुत शुद्ध वर्तनी में बहुत आता है। ठीक है, रति किसका होता है? श्रृंगार रस का। आंसर है ए, इतना याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिगन का मतलब क्या? अपराधी शंकाग्रस्त, शंका से घिरा रहता है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आए हूँ मधुमास के प्रियतम ए हूँ नाही। कभी भी दो पंक्ति सेम की सेम रिपीट हो जाए तो उसमें आप क्या लगाया ना? वक्रोक्ति लगा के आ जाना। आंसर आ जाएगा बी। अतिशोक्ति में बात ना बढ़ा चढ़ा के की जाती है, बढ़ा चढ़ा के बात को प्रयोग प्रस्तुत किया जाता है। अलंकार के प्रवर्तक भामा है, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यह वर्ण का उच्चारण स्थान। यह वर्ण कहाँ से बोला जाता है? तालु से ही। और कौन कौन से बोले जाते हैं? यह, श, ई। का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। मूर्धन्य से ट, और दंत से त वर्ग। ठीक है, और पा वर्ग ओष्ठ से। याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। और या क्या है इसमें? अर्धस्वर, अर्धस्वर भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ में आते हैं ना यर लब। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यमुना का समानार्थी बताना है, तो कालिंदी अर्कजा भी हो जाएगा, अर्कजा। देव नदी किसको कहते हैं? गंगा। ठीक है, याद रखना। जानवी भी कहते हैं गंगा को, जहानवी। ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट, यादों की बारात। देखो अगर आपको पुरानी याद आएंगी ना तो आप में जोश आ जाएगा, पुरानी यादों को अगर आपको कुछ सुना देगा। ठीक, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, मतलब छंद बताना है इसमें। तो देखो इसमें कौन सा छंद है? अब इनमें अगर आप ऐसे पूरा गिनने लगे, दो दो एक एक, दो दो एक एक, एक नहीं दो आएगा, तो 2 4 6 8 10 11 12 13, 13 आ रही है ना इधर। जब 13 आ रही है तो इधर कितनी मात्रा होंगी? 11। ये मात्रा गिनना सीख जाओगे ना तो निकाल लोगे। दोहा, और इसमें क्या है आंसर? दोहा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोठा। जैसे इसमें 13 और 11 मात्रा आ रही है ना, सोठा में आती है, पहले 11 होते। ऐसे समझो, अगर मैं इस लाइन को मतलब को व्यवहार साईं इस संसार में पलट के लिख दूँ ना तो ये क्या हो जाएगा? सोठा हो जाएगा। आंसर है एक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला। चलने का मतलब क्या होता है? गमन करना। चलने का मतलब होता है गमन करना, अनु मतलब होता है पीछे। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या है इसमें? बी। नेक्स्ट, सही बर्तन बतानी, तो यार मैंने आपको कल परसों ही बताई रखी थी, स्थाई। उज्ज्वल लिखना सीख लो, उज्ज्वल।
प्रज्वल लिख लो, प्रज्वल में एक जा आता है। कवित्री लिख लो, ठीक है। ज्योत्सना लिख लो, ज्योत्सना, ठीक है। वाल्मीकि लिखो, नीरोग। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, स्वर संधि का उदाहरण बताना है, तो संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह। मैंने आपको बताया य और व से पहले कभी आधा आ जाए ना वर्ण, तो वो क्या होता है? यण स्वर संधि। देखो वा से पहले आधा आ रहा है तो ये यण स्वर संधि हो जाएगी। यण स्वर संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। आंसर आ जाएगा ए। इसका क्या हो जाएगा? निहेधन रस, इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, इन दोनों में हो जाएगी व्यंजन संधि। आंसर है ए। नेक्स्ट, चणक। चणक का मतलब क्या होता है? चना। क्या होता है? चला, चना। क्षीर का क्या होता है? खीर। क्षीर का बनता है खीर। पलंग का पर्यंक, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। तद्भव क्या है? शब्द के ना उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखना, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, संस्कृत का विशेषण बताना। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। तो इसका बन जाएगा सांस्कृतिक। कहते हैं ना सांस्कृतिक धरोहर। धनवान का क्या बनेगा? धनवती, धनवती। लिंग ना 2 होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट, चिरंतर मतलब जिसका नाश ना हो, तो चिरंतर का सही विपरीत बताना, तो नश्वर। चिरंतर मतलब कंटिन्यू जो चले, विपरीत मतलब विलोम, नश्वर। आंसर है ए, जिसका नाश हो जाए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है भाग। भाग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। और भाग्य का मतलब क्या होता है? किस्मत, सी। नेक्स्ट, अवगुण में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अवगुण में ओ प्लस गुण, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, कन्यादान, कन्या का दान क्या आ जाएगा? काकी के संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। आंसर आ जाएगा बी। दूसरा पद प्रधान होता है इसमें, याद रखना। इसमें कर्मधारय विशेषण विशेष्य होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अनीता देसाई। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो बोईते वंदना महोत्सव। बोईते वंदना महोत्सव ये कहाँ है? उड़ीसा में मनाया गया। क्या है? उड़ीसा में मनाया गया। आंसर आ जाएगा बी। ऐसे याद रखो, बीवी को देख के ना अच्छे अच्छे लोग उड़ जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, याद रखना। भरतनाट्यम कहाँ का है? यहीं का है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी किस देश ने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? बिटकॉइन को लीगल किसने किया था? अभी कुछ दिन पहले लीगल किया था, अल सल्वाडोर ने। तो इसी ने ही बिटकॉइन सिटी बनाएगा। ये सब पता है क्या है? केवल ब्लैक मनी को इधर से उधर करने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया? तो वेनेजुएला। ये ना मतलब पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट बहुत करता है वेनेजुएला। अच्छा, इसकी करेंट वो बताना, कैपिटल क्या है, ठीक है। अच्छा, ब्राजील की कितनी कैपिटल है ये भी बताना। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किस देश के सबसे समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे देश के सबसे समुद्री, तो ये किसको किया गया? बालासोर। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है, याद रखना। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, अभी देखो वीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया? तो अभिनंदन। इनके बारे में तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा। अच्छा ये बताओ, किस सीएम का नाम मामा है? किस सीएम को मामा कह के बुलाते हैं? तो एमपी के सीएम है, उनका नाम मामा है। तो ये है ए। इस तरीके से याद रख लो थोड़ा, ठीक है। अच्छा, एमपी के सीएम कौन है आप लोग बताना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गुरमीत बाबा का निधन हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महिला हैं, तो इनका नाम याद रखना, गायन से संबंधित है, ए। नेक्स्ट, अभी देखो शिक्षा मंत्री ने, अच्छा शिक्षा मंत्री कौन है अपने? धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना। आईटी सेंटर में नैनो टेक्नोलॉजी मतलब गुवाहाटी में। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अभी देखो जो व्हील होता है ना, उसमें जैसे पहिया देखा है अपनी गाड़ी का, उसमें क्या होती है? इस तरीके से रिम लगी रहती है ना, तिल्ली सी। तो फैन में क्या होता है? फैन में होते हैं पंख, बी। नेक्स्ट, अच्छा ये स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। तो ये कह रहा है कि चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, गलत। चेतावनी तो लिखी रहती है, बड़ी बड़ी और लिखने की कह दिया। शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, गलत बात। जो शराब का नहीं करते ना, वो भी अस्वस्थ रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो शराब नहीं पिएगा वो स्वस्थ रहेगा। तो दोनों ही गलत हैं इसके। सीधे पूछता है कौन कौन सा गलत है। ये कह रहा है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करते। देखो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, वो हमेशा राइट होता है, याद रखना। टाइम इज नॉट इन एनीवन कंट्रोल, सही बात है। समय किसी कंट्रोल में थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि अभी आप चाहो तो समय को रोक दोगे। वन हैज़ टू कीप मूविंग इन लाइफ फॉरगेटिंग द बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट।
तो ये कह रहा है कि अतीत के अनुभव भूल के हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो यही तो हम लोग करते हैं, जो कुछ गलतियाँ हुई, जो कुछ गलत चीज़ें हो गई, जो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस रहे, उन्हें भूल के आगे बढ़ जाते हैं। तो दोनों ही बात सही है, दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि समूह बनाने होते हैं इसमें कि कौन कौन सा एक जैसा है। देखो ये इन दोनों में एक जैसे हैं, आधा आधा, इन दोनों में भी कट कर रहे हैं एक जैसे, इन दोनों में भी कट कर रहे हैं एक जैसे। तो देखो यहाँ 2 दे रखा है, 2 4 और 9, 2 4 और 9 कैसे हैं? एक जैसे। तो 2 4 9 कहाँ है? यहाँ है बस। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा सी। ऐसे निकालना, मतलब सिमिलर ढूंढने होते हैं इसमें, कौन कौन सिमिलर है। टेबल और चेयर के ये दे रखे हैं, टीचर का बताना है। टी से क्या आएगा? 8, और टी से क्या आएगा? 8। ई आखिरी में तो 3, 8 और 3 से शुरुआत होगी, तो ये 2 तो कट गए। 4 तक एक जैसा है। चौथा बताना है सी का ढूंढ, सी का मतलब 5, तो 5 यहाँ दे रखा है ना, आंसर है डी। ऐसे पहले काटते जाना तब मिलाना, जल्दी निकाल लोगे। बी का मतलब 2 दे रखा है, तो बी तो वैसे भी 2 पे होता है, के 11 पे होता है, सही है। तो देखो इससे बराबर 0 बनाया, तो एम का मतलब क्या होता है? 13, ए का मतलब होता है 1, तो इन दोनों को जोड़ के ना एन होता है 14, 14 माइनस 14 0। तो अब इन दोनों को जोड़ो, इसे घटा दो। एच का मतलब क्या होता है? 8, ओ का मतलब क्या होता है? 15, माइनस क्या होता है? टी का 20, तो 15 और 5 20, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 3। इसे सॉल्व कर लेना बस, 3 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, क्यों? क्योंकि लोहा गर्मी में फैलता है। दोनों ही बात सही है, अजम्पशन और रीजन दोनों ही राइट है। ऑप्शन दे रखे होंगे कौन कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, वो मैंने छोड़ दिए। अब देखो ये दे रखा है, तो इसमें से बताना कौन सा सिमिलर है। तो याद रखो 11 का ना जो क्यू होता है वो 1331 होता है, और 11 का जो स्क्वायर होता है ना वो 121 होता है। इसमें से घटाओगे ना तो 1210 बचेगा। तो ऐसे ही 8 का क्यू क्या होता है? 512, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। दोनों को घटाओगे ना तो 448 बचेगा। केवल यही सही है, आंसर आ जाएगा बी। और किसी में इस तरीके से नहीं बनेगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि बादल को नीला कहा जाए, नीले को बारिश, तो इस तरीके से बदला है। आखिरी में देखा करो बस डायरेक्ट। पंछी कहाँ उड़ेंगे? तो देखो पंछी कहाँ उड़ते हैं? हवा में। तो हवा को क्या कहा है इसने? पीला। हवा को क्या कहा है? पीला। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, डायरेक्ट जाओ, पंछी कहाँ उड़ेंगे? पंछी कहाँ उड़ते हैं? हवा में, ये आपको पता है। अब ये देख लो हवा को इसने क्या कहा है? हवा को पीला कहा है, तो आंसर आ जाएगा सी। बस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती इसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि ये कैलकुलेशन दे रखी है, तो कौन सा निश्चित रूप से गलत है। तो देखो डब्ल्यू बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है बाई से, बाई बड़ा है जेड से, ठीक है। तो जेड बड़ा है डब्ल्यू से, जेड इधर है डब्ल्यू इधर है, तो डब्ल्यू बड़ा है ना, जेड थोड़ा ना बड़ा है, तो यही गलत है। बाकी सारे सही होंगे। जैसे डब्ल्यू बड़ा है जेड से, सही है। डब्ल्यू बड़ा है बाई से, सही है। एक्स बड़ा है जेड से, एक्स यहाँ है जेड यहाँ बड़ा है, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखो कभी भी इस तरीके की आकृति हो, ठीक है, तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। कभी भी इस तरीके की आकृति हो तो इसमें 3 होते हैं, ये भी याद रखना। तो 8 तो यही है, 9 10 11 12, ठीक है। और ये क्या हो गया? 13, क्या हो गया? 13, और एक और क्या हो गया इसमें? 14। कितने हो जाएंगे? 14। इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे बता? रुको, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। 8 तो बता दिए थे ना, एक यहाँ से बनेगा 9 10 11 12, ठीक है। अब ये वाला बनेगा एक एक्स्ट्रा 13, और इसी तरीके से नीचे भी बनेगा एक 14, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट बताना है कि देखो बी का उल्टा क्या होता है? बाई, डब्ल्यू का डी, डी का डब्ल्यू, एफ का यू, ए का जेड, बी, ये सही है, ठीक है। क्रैक्स ये तो होता है, मगर बी का वी नहीं होता, बी का जेड का बी भी उल्टा नहीं होता। डी डब्ल्यू होता है, और सी एक्स भी होता है, ये सही है। उल्टे ढूंढने तो उल्टे यही दे रखे हैं, ई का डब्ल्यू नहीं होता, आंसर आ जाएगा सी। आपको विपरीत आना चाहिए, जैसे अजीज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ठीक है, ईवी, इस तरीके से विपरीत होते हैं। इसकी ट्रिक्स आप यूट्यूब पे जाना, कैसे अपोजिट याद करते हैं वो एक बार याद कर लेना, फिर आपको बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वो 98 में मोड़ लेता है। अब वो किस दिशा में देख रहा है? तो देखो ऐसे 4 दिशा होती है ना, तो जब भी आप 4 बार घूम जाओगे ना तो आप उसी दिशा में आ जाओगे जिसमें होते हो। तो 98 में सीधे 4 का भाग दोगे ना, तो एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा? 2, तो 2 बार और मुड़ेगा। उत्तर से 2 बार किधर भी मोड़ दो साउथ आएगा, आंसर आ जाएगा डी। समझ में ना आया ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। 21 दिसंबर 2013 से 27 दिसंबर 2017 के बीच में कितने दिन, कौन सा दिन पड़ेगा ये बता रहे हैं। तो 21 दिसंबर 2013 को शुक्रवार था, तो 21 से 27 कितने दिन बढ़ गए हम? 6 दिन, ठीक है, पहले तो याद रखो। 13 से 17 के बीच में कितने दिन बढ़ गए? 4 दिन, और बीच में एक क्या आएगा? लीप ईयर, कौन सा आएगा बताओ? 16, 2016, तो 1 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है, 11 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने, तो शुक्रवार में 11 दिन जोड़ लो, यानी तो इसमें 7 का भाग दो, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, आंसर क्या आ जाएगा इसका? मंगलवार, आंसर आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। समझ में आ गया? आगे क्या होगा?
क्योंकि देखो इसमें इन दोनों का अंतर देखो पहले, फिर ईयर का अंतर देखो, 2013 और 17 में कितना अंतर है, 4 और प्लस 1, क्योंकि वो लीप ईयर और आएगा, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा करके चलते हैं, ठीक है। तो कितना बचा, 6 और 4 10 और 11, तो शुक्रवार में 11 जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ लो, या तो 7 का भाग देके जो एक्स्ट्रा है उसे जोड़ लो, आंसर आ जाएगा सी। ना आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इस तरीके क्वेश्चन आपने नहीं किया हुआ। एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड लेती है, तो 15 बार बजने में कितना टाइम लेगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एक एक माइनस कर देना उसमें। अब इसका ना बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो आप समझने क्या करोगे। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इतने बार बजने में इतने सेकंड लेती है, सीधे एक माइनस करो, तो यहाँ कितना बच गया, 9, 9 बजने में 36 सेकंड, तो 9 चौक 4 सेकंड ले रही है, तो एक कम करो 14, 14 चौक 56, आंसर आ जाएगा ए। क्योंकि जो पहली बार ना फर्स्ट से चालू होती है तो उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि क्यूब्स की संख्या कितनी है, तो देखो ऐसे देखो 1 2 3 4, अब इसका उल्टा 4 3 2 1, इस तरीके से लिख लिया, पहले तो सीधे फिर उल्टा, तो 4 6 6 4, 6 और 4 10 और 10 20, आंसर आ जाएगा ए। केवल इन्हें सीधे सीधे लिख लेना, फिर गुणा करके उल्टी लिख देना संख्या, बस इस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें कह रहा है कि वाटर इमेज, तो देखो एक ही वाटर इमेज सीधी ए तो बनेगी नहीं, ये काट दो, ये 3 हो सकते हैं। अब देखो सी ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, अब इधर तो घूमेगा नहीं, ये तो कैसे घूमता, ये मिरर इमेज में घूमता, वाटर इमेज पूछ रहा है। अब देखो ई ऐसा ऐसा है, एन एन ना घूमेगा उल्टा हो जाएगा, ऐसा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जब वाटर इमेज बनाओगे, तो ये तो सीधा तरीके ये भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, काट के देख लिया करो ऐसे। तो मैंने आपको 60 क्वेश्चन कराए, तो आप लोग बताना कि कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। तो 29 तारीख को दोबारा से आपकी क्लास चालू होगी, और जितने भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे ना वो मैं करा दूंगा। प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।